हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी आईपीओ अपडेट्स एंड जीएमपी सबके बारे में। शुरुआत दोस्तों हम करेंगे ओमनी टेक से, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है। कितना अभी तक सब्सक्राइब हो पाया है, क्यूआईबीज ने कितना सब्सक्राइब किया है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ याद रखिएगा, आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है दोस्तों सेडेमेक, राइट, सेडेमेक मेकाट्रॉनिक्स। सो किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ सकता है, कितनी उम्मीद है इस आईपीओ के साथ, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा एक और नया चैनल है जिसका नाम है भारत मार्केट रडार। दोस्तों ये चैनल हमने बनाया एक्सक्लूसिवली फॉर मार्केट अपडेट्स। देखिए, हम ज़्यादातर अभी इस चैनल पर आपको पता ही है बात करते हैं रिगार्डिंग आईपीओस, तो हमने सोचा कि मार्केट रिलेटेड भी एक चैनल होना चाहिए, तो इसलिए चैनल बनाया। कल भी देखिए वीडियोस अपलोड किए गए थे जिसमें एफआईडीआई डेटा से लगाकर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मार्केट को लेकर हमने बात करी थी कि मार्केट्स में किस प्रकार का मूव देखने को मिल रहा है। तो लगातार दोस्तों इस चैनल पर वीडियोस जो है वो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर भी देखिए अपडेट्स दी जाती है। चैनल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जैसे दोस्तों आपने इस चैनल पर अपना प्यार बरसाया, इस चैनल पर भी बरसाइए, सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे या तो आपको आई बटन पे याद रखिएगा वो जो लिंक है वो मिल जाएगी। दोस्तों ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ का दोस्तों जैसे मैंने कहा आज आखिरी दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 227 रुपये का प्राइस बैंड है, 66 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। सीधा दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन दोस्तों अभी कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि 2.43 टाइम्स याद रखिएगा क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। लगभग 2 बज रहे हैं, याद रखिएगा, इतना अपडेट आपको 2 बजे तक का दे रहा हूँ। क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में 282 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। आपको मैं ये बता दूँ कि किस किसने अभी तक अप्लाई किया है। तो जो अप्लाई किया गया दोस्तों करीबन 1 करोड़ 24 लाख शेयर, उसमें 24 लाख शेयर अप्लाई करे हैं एफआईज ने, 44,000 शेयर अप्लाई करे हैं डीआईज ने। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों लगभग 1 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अदर्स कैटेगरी की तरफ से 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। बट द पॉइंट इज कि मेजरली दोस्तों पैसा अभी अगर आप देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से आता हुआ दिखा है। अभी समय है 3:30 पे दोस्तों एक फाइनल डिसीजन का वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम फाइनली बात करेंगे कि क्यूआईबीज क्या कर रहे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन किस तरीके का दिख रहा है, और अगर वो सही दिखा तो फिर क्या यहाँ पर लगाना चाहिए या फिर नहीं, वो एक जो सवाल रहेगा उसके बारे में दोस्तों उस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अगेन इट्स अ हाई रिस्क बेट, अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली रिस्की बेट है। मार्केट्स में अभी आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट जिस तरीके का देखने को मिल रहा है, ये है कि बाजार बहुत ख़राब है, सिंपल बात है। आज ज़रूर एक लिस्टिंग हमको देखने को मिली गॉडियम आईवीएफ की, जिसकी लिस्टिंग कह सकते हैं बहुत ही अच्छी हुई, 5% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। बट द थिंग इज़ कि ज़रूरी नहीं कि दोस्तों ये आईपीओ उस तरीके से कर पाए। तो आई थिंक अभी जो मार्केट का हाल है वो क्योंकि इतना बेहाल है, इसलिए अभी दोस्तों अपने आप में जो आईपीओज आ रहे हैं वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं बन पा रहा है, राइट। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से दोस्तों अभी तक 39% याद रखिएगा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी को 38%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को 43%, लगभग 34 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन 24% सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी 3.6 टाइम्स, टोटल 91% दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। कंपनी को 370 करोड़ रुपए याद रखिएगा अभी तक मिलते हुए दिखे। तो ओवरऑल इशू पास तो हो ही गया है, 91% सब्सक्राइब हो गया है, तो फुल भरने में भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ये है कि कितना टोटल पैसा निकल कर आता है। अभी अपने आप में जैसे मैंने कहा आईपीओ का हाल उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वो एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। चलिए दूसरा आईपीओ पे आ जाते हैं। दूसरा आईपीओ का नाम है दोस्तों सेडेमेक मेकाट्रॉनिक्स, राइट। ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो मैं आपको कल बताया था कि ये ओपन हो चुका है, और ओपन होता हुआ दिखेगा 4 से 6 मार्च के बीच में। जो डिटेल्स वो कल निकल कर आ गई थी। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 1287 से 1352 का प्राइस बैंड है। 11 शेयर का लॉट साइज है, एक प्योर ओएफएस है, सारा का सारा याद रखिएगा। पैसा जो है वो कंपनी के पास ना जाकर जो निवेशक अपना इसमें हिस्सा बेचे उनके पास जाता हुआ दिखेगा। लगभग दोस्तों 1087 करोड़ का ये आईपीओ है, 1087 करोड़ का, जी हाँ, 1000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ है। अब क्योंकि एक पूरा ओएफएस निकल कर आ रहा है, तो इस मार्केट में क्या ओएफएस लाना सही है या फिर गलत है, यही अपने आप में एक सवाल तो उठता ही है। तो इस पर दोस्तों कंपनी का भी एक बयान निकल कर आया है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो निवेशक यहाँ पर एग्जिट ले रहे हैं, जो पी इन्वेस्टर्स जो एग्जिट ले रहे हैं, वो फुल एग्जिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस आईपीओ से होगा क्या कि उनको लिक्विडिटी मिलती हुई नजर आएगी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जिन्होंने पैसा लगाया था कुछ हिस्सा वो अपना बेच रहे हैं, ताकि नो डाउट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा सा रिटर्न्स जो है वो यहाँ पर वो बेसिकली ले सके। इसका याद रखिएगा जो काम है वो अब वहाँ के निवेशक कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये जो कंपनी है ये एक ऑटो मेकर है, मतलब ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है, और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी। और इसके जो फाउंडर और आईआईटी से जुड़े हुए प्रोफेसर है शशिकांत सूर्यनारायण नोटेड दैट स्केल इंस्टेड ऑफ द नीड टू रेज कैपिटल इज द ड्राइविंग रीजन बिहाइंड द इशू। अब जैसे मैंने जो सबसे बड़ा सवाल था कि आईपीओ प्योर ओएफएस है, तो उनसे यही पूछा गया कि
द IPO is entirely OFS. What's the investment case for an investor typically vary of OFS heavy offerings? मतलब उनसे यही पूछा गया कि आप पहली बात तो एक पूरा OFS लेकर आ रहे हैं और अब इसमें जो निवेशक आएगा वो किस हिसाब से आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा OFS आपको आता हुआ दिख रहा है, कोई पैसा आप जुटा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इज वेदर द कंपनी नीड्स मनी, इफ इट डज नॉट आई विल नॉट टेक वन पैसा। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो प्रमोटर्स उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि क्या पहली बात तो क्या कंपनी को पैसा चाहिए, और अगर उनको नहीं चाहिए तो क्या मुझे पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। वाई डाइल्यूट अननेसेसरली। उन्होंने कहा कि हम 20% का EBITDA मार्जिन लगातार जनरेट कर रहे हैं, 125 करोड़ का हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो है पिछले 9 महीने के अंदर। फॉर एवरी 200 करोड़ ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वी नीड रफली 40 करोड़ ऑफ कैपेक्स। मतलब उन्होंने कहा कि अगर 40 करोड़, अब 200 करोड़ का अगर हमको रेवेन्यू करना है तो हमको सिर्फ 40 करोड़ का कैपेक्स चाहिए होता है उसके लिए। तो हमारे इंटरनल एक्रूअल्स काफ़ी बढ़िया है। हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, जो भी अपने आप में दिखाता है कि काफ़ी रूम है टू बोरो इफ एवर नीड। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हमको पैसा चाहिए होगा तो हम ले सकते हैं, जुटा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम प्राइमरी कैपिटल यानी फ्रेश इशू जुटाए। यानी बात क्लियर है कि कंपनी कह रही है कि भैया हमको पैसे की ज़रूरत ही नहीं, तो हम पैसे उठाए क्यों, इसलिए हम OFS लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर OFS की बात करते हैं तो मैं खुद पैसा नहीं जुटा रहा हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि मैं पैसा नहीं यहाँ पर जुटाने वाला हूँ, मैं कोई अपने हिस्सा नहीं बेचने वाला हूँ। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बेच रहे हैं वो मेजरली दोस्तों PE इन्वेस्टर्स है, जो अपना 30% के आसपास का हिस्सा बेच रहे हैं। तो वो भी फुल नहीं है कि मतलब उन्होंने कहा दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, दैट नॉट रियली वांट अ फुल एग्जिट। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जो PE इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं वो सारा हिस्सा नहीं बेच रहे हैं, अपना कुछ हिस्सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए और IPO मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो वही दोस्तों की तरफ से साफ साफ बात कही गई है। ये जो कंपनी है, आपको मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मतलब मुझे भी इस कंपनी के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आई और आई थिंक मार्केट्स ख़राब है, अदरवाइज़ ये IPO बहुत ही बेहतरीन, याद रखिएगा, प्रदर्शन कर सकता था और कर भी सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए अच्छा प्रदर्शन कर भी ले। हो सकता है कि देखिए मार्केट्स में थोड़ा सा रिवाइवल लेकर आ जाए ये IPO, बट बिकॉज कंपनी नो डाउट दोस्तों बढ़िया नज़र आ रही है। कंपनी में कोई खास एज सच दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लगातार जो एक बात है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कंपनी ग्रोथ तो दिखा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी जैसे मैंने कहा कंपनी के जो 9 महीनों के नंबर्स निकल कर, आप देखिए पिछला साल का जो पूरा आंकड़ा था उसको क्रॉस कर गए। 775 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू जो है, याद रखिएगा, सिर्फ 9 महीनों में जनरेट हो चुका है। और पिछले पूरे साल के अंदर कंपनी ने 660 करोड़ का ओवरऑल दोस्तों रेवेन्यू जनरेट किया था। प्लस प्रॉफिट 47 करोड़ था पिछले साल। अभी 9 महीनों के अंदर 71 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है और एक क्वार्टर बाकी है। तो क्या 1000 करोड़ के आंकड़े तक कंपनी पहुंच पाएगी, अपने आप में एक सवाल होगा। और क्या जो प्रॉफिट है वो आपको अब ट्रिपल डिजिट्स में जाता हुआ दिखेगा, ये भी एक सवाल होगा। लेकिन अपने आप में नंबर्स कंपनी के बहुत ही बढ़िया है, जो आई थिंक एक सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट नजर आता है। अब देखते हैं मार्केट इस IPO को किस तरीके से लेता है। चलिए आ जाते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए ग्रे मार्केट में सेडेमेक मैक्रोट्रॉनिक्स की GMP में शुरुआत देखने को मिल चुकी है। लगभग 8% पे याद रखिएगा प्रीमियम जो है वो भी चलता हुआ दिख रहा है। कई जगह पे दोस्तों थोड़े बहुत और अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं इसकी GMP को लेकर। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट अपडेट बता देता हूँ जो मेरे पास अभी तक आया है। उसके हिसाब से इसकी GMP लगभग 6% के आसपास है, जो 75 रुपीज़ है। तो थोड़ा सा GMP में याद रखिएगा ऊपरी स्तर से हमको दबाव देखने को मिल रहा है, जो एग्जैक्टली आप देख ही रहे हैं कि लगातार होता हुआ दिख रहा है। थोड़ी शुरुआत में GMP बढ़ती है, बाद में नीचे आ जाती है। तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी अभी तो देखने को मिल रहा है। देन ओमनीटेक इंजीनियरिंग यहाँ पर ज़रूर 3% का प्रीमियम बताया जा रहा है, बट कई जगह पे दोस्तों जो प्रीमियम है वो अभी 0 रुपीज़ के आसपास भी आता हुआ दिख रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखिए, यहाँ पर भी हो सकता है कि प्रीमियम अभी नहीं बची हो। देखिए जो अपडेट्स यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है वो अपडेट नहीं हुआ। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ GMP हो सकता है कि नीचे आ गई है, इसकी 0 हो चुकी हो। इसके अलावा PNGS रेवा आज दोस्तों IPO का अलॉटमेंट आएगा, बट वही है ना कि क्या होगा इसके साथ। -1 रुपये के आसपास का GMP हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर कि क्या लिस्टिंग अच्छी हो पाती है कि नहीं। कंपनी ऐसा कोई ख़राब नहीं है, बट वही मार्केट सेंटिमेंट की बात है। इसके अलावा क्लीन मैक्स एनवायरो का लिस्टिंग दोस्तों देखने को मिलेगा 2 मार्च को, राइट। अब अलॉटमेंट आउट हो चुका है। -14 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों श्री राम ट्विस्टिक्स की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी 2 मार्च की, और यहाँ पर तो मतलब प्रीमियम गिरावट पे गिरावट पे गिरावट, 20%। ये बात ध्यान रखिए, GMP नीचे आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी दोस्तों हमको लिस्टिंग इसी पे देखने को मिल जाती है और किसी को आ चुका है रिटेल का लॉट भी, तो उसको लगभग 3000 का घाटा हो जाएगा। और अगर HNI का लॉट आ गया तो उसको तो 40,000 का घाटा हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा प्रीमियम चलती हुई दिख रही है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बाकी आज दोस्तों एक लिस्टिंग हुई, जैसे मैंने कहा लगभग गॉडियम IVF की 5% ऊपर लिस्टिंग हुई, अच्छी लिस्टिंग हुई ऐसे मार्केट के कंडीशन में, जहाँ पर GMP भी इसकी नीचे चले गई थी, 5% के नीचे थी। आज 5% ऊपर खुल के दिखा दिया कि भैया थोड़ा सा कंपनी में तो दम था, इसलिए आप कह सकते हैं अच्छी लिस्टिंग हो गई। बट वही बात है ना कि छोटे IPO से तो कह पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि GMP में बहुत अभी आपको पैसिविज्म चलता हुआ दिख रहा हो, इसलिए इतना नीचे आ गया, अदरवाइज वैल्यू हो सकता है ऊपर भी खुल जाए। बट जैसे मैंने कहा कह पाना मुश्किल है। तो वही एक रिस्की ट्रेड है, जो भी ले रहा है, जो रिस्क ले सकता है उनके लिए ट्रेड है। अदरवाइज अभी तो दोस्तों बेटर है कि थोड़ा सा दूर ही रहे।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहले बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।